सब परिचित तो आप हैं ही। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और जिले के चुनाव प्रभारी आदरणीय गौतम जी, हमारे तीनों महामंत्री सतीश जी, रामेश्वर जी, गोपाल जी, विक्की गुप्ता जी, जिले के मंत्री हमारे संजय यादव जी, आलोक गोस्वामी जी, नरेंद्र बजाज जी, पूर्व विधायक तंतुभाई जी, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए मैंने आज आपको बुलाया है कि इन 9.5 वर्षों में आपने जो मुझे मेरे संसदीय जीवन में जो सहयोग किया है, इस बात के लिए मैं दमोह के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सबका हाथ जोड़कर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अच्छी बात यह हुई है कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है, राज्य में सरकार बनी है और उसकी प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी होकर सब अपने अपने नए दायित्व की तरफ जाएंगे। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय संसदीय काल का दमोह का समय है। लोगों के मूल्यांकन करने का क्या नजरिया है मुझे नहीं पता, और इसलिए मैंने जब संसद सदस्यता छोड़ी थी तो मैंने उसमें अपना ट्वीट में लिखा भी था कि धन्यवाद और आभार देने से दमोह की जनता का कर्ज नहीं उतरेगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकता हूं, मैं उसे करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और दमोह के विकास के लिए ये जिन लोगों ने आपने जो रचनात्मक सहयोग मुझे दिया है, कभी जरूरत पड़े तो मैं दावे से कहता हूं मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। पार्टी ने मुझे इतने मौके दिए हैं कि मैं अपने जीवन में 4 अलग अलग जगह से लोकसभा का सांसद रहा हूं। ये 5वां स्थान है जहां पर मैंने अपने जीवन में संघर्ष शुरू किया। वहां पर जब मुझे पार्टी ने पहुंचाया तो वास्तव में मैं तो छिंदवाड़ा या जबलपुर की किसी सीट पर लड़ने वाला था, लेकिन मैं आज अपने अनुज के प्रति भी साधुवाद व्यक्त करता हूं कि एक तरफ परिवारवाद में माँ और बाप, बाप और बेटे, भाई और भाई टिकट के लिए लड़ते दिखते हैं। आपसे कोई चीज छुपी नहीं होती, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पर जो तमाचा लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं आज चुनाव जीता हूं तो उसमें मुन्ना भैया की सक्रियता जरूरी है, और पार्टी ने उनको टिकट का पहले कहा था कि वो तो लड़ेंगे ही। राजनीति की स्वच्छता के लिए भी ये घटना भविष्य में आप सबके लिए भी चर्चा का केंद्र होगी, क्योंकि अक्सर राजनीति में परिवारवाद की चर्चा होती है। एक प्रकल्प है जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूं, वो है जरारूधाम गौ अभ्यारण्य, और उसमें भी मैं आप सबके सहयोग के लिए आपका आभारी हूं। नहीं तो 2 गैयां मरती हैं और छपती 4 हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से नैतिक बल हमको दिया, और मैं आज विश्वास करता हूं कि अभी वो दमोह की पहचान है, ये देश की पहचान बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और हमने इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन हुआ है। आलोक जी जैन उसके अध्यक्ष थे, अब नरेंद्र बजाज जी उसके अध्यक्ष हो गए, क्योंकि प्रकल्प को दूर से नहीं चलाया जा सकता। गुप्ता जी टाइम्स वाले जो हैं वो उसके तहसीलदार हैं, ये दोनों साइनिंग अथॉरिटी होंगी। अब जो भी उसका वित्तीय आहरण होगा वो व्यवस्था उसकी बन गई है। सचिव नगर पंचायत के तीसरी बार जो अध्यक्ष है पाटन के आचार्य जगेंद्र सिंह वो हैं, बाकी कार्यकारिणी में स्थानीय लोग हैं। और मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं, पत्रकार मित्र भी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने वहां दलीय राजनीति नहीं की है और भविष्य में भी नहीं करेंगे। कौन किस पार्टी का है, जरारूधाम की सीमा में उसका कोई मायने नहीं है। जो जरारूधाम में मदद करेगा वो जरारूधाम अभ्यारण्य का सहयोगी होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो दलीय राजनीति का केंद्र नहीं है, ना था, ना है और ना भविष्य में मैं उसे होने दूंगा। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए कहा कि मेरा उससे भावनात्मक लगाव है। आपके पास में जो विरासतें हैं, वो चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो संस्कृति की हो, आपके पास में दमोह जिले में जो विरासतें हैं, आसानी से किसी देश के किसी अन्य जिले में मिलती नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये भी विनती करूंगा कि विकास तो निश्चित रूप से चाहिए,
लेकिन विरासत और विकास का जो सामूहिक मॉडल है उसकी तरफ हम सबको चलना चाहिए। नशे जैसी कुरीति के खिलाफ मैं आपसे मदद चाहूँगा कि अवेयरनेस में आपका बड़ा योगदान है और मैं गौरवान्वित हूँ। आपके मुंह पे कहने की बात नहीं है। पत्रकारों के बारे में जो धारणा होती है वो दमोह में मैं नहीं मानता कि 100% चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम औसत तौर पर बेहतर स्थिति में हैं बाकी पत्रकार जगत की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से हो या अन्य कामों से, और इसलिए गौरव करने की बात है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि नशा मुक्ति जैसे कामों में भी आपकी हमको मदद चाहिए। और जीवन में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो जनजागरण के लिए राजनीति करता हूँ। ऐसा कोई काम अगर मेरे द्वारा हुआ है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे इंगित नहीं कराया। अगर हो गलती हो तो आपको बताने का अधिकार है और इसलिए नहीं मिलेगा। अरे मैंने 9.5 साल में एक भी कोई समाचार दमोह के पहले कहीं और ब्रेक किया और नहीं किया। बजट पे भी हर चीज पहले, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी ब्रेक करते हैं। वो मेरे पास होती तो मैं कर देता। अगर मुझे कहा गया होता तो मैं बता देता कि हाँ मैं मुझे कहा। पार्टी में होता नहीं है। नहीं तो शपथ ग्रहण में हम लोग रहे हैं। ऐसे हो गया सर, आगे कौन करेगा? हो जाएगा, सूची है। भैया करेंगे। केंद्र से तो तय है नाम, औपचारिकता ऐसा भी चल रहा है। ऐसे जो आप लोग तो कुछ भी धोखते रहते हो। जो आपने बयान दिया है चुनाव के दौरान 100 मतलब 2003 के आंकड़े वाला दिख रहा था, मुझे तो दिख रहा था। मैंने आप लोगों से भी कहा, मैंने कहा देखना आप ये सब सीटें जीतने वाले। इंटरव्यू में आपने बयान दिया है 2003 वाला। नहीं देखना होता क्या है, आक्रोश था। पिछली बार कांग्रेस की बात पर लोगों का भरोसा था, इस बार बिल्कुल भरोसा नहीं था। आप पत्रकार हो, आप बताओ। कर्जा मुक्ति पिछली बार गले उतरी थी आम आदमी की 2018 में, लेकिन इस बार आप किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस की किसी बात पर, यानी हमारे खिलाफ जो 2 चीजें थी वो ओपीएस था, ओल्ड पेंशन वाला मामला था जो हमारे खिलाफ में गया, तो वो क्लियर करता कि हमारे खिलाफ। और हम पोस्टल बैलेट में आउटराइट हारे हैं। एक भी जगह पर हम पोस्टल बैलेट में नहीं जीते। मैं खुद 900 वोट से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कर्मचारियों का हितैषी माना जाता हूँ। मास्टर वास्तव के आंदोलन करते रहे, लेकिन हम हारे। 160 से 170 सीटों पे बीजेपी केवल 50 से 52 सीटें ऐसी हैं बीजेपी को। नहीं बोल, अब वो ग्रामीण क्षेत्र की है जहाँ कर्मचारी है ही नहीं, पुराना कर्मचारी। अब मुख्यालय में हम थे तो हम दोनों एक भी नहीं क्योंकि रहते वही है वो, तो वो हारे। कर्मचारियों का क्या होगा सर? मैं तो कह रहा हूँ कि समय आ गया है, अब तो लोग पढ़े लिखे और बाकी लोग आ रहे हैं। जब एक जमाना था कि हम आर्थिक रूप से बहुत ऐसे लोग भी राजनीति में थे, जैसे लोगों ने कभी पैसा नहीं कमाया, तो पेंशन देर सवेर जनप्रतिनिधियों को भी बंद होगी। मोदी रहेंगे आप देखना, क्योंकि एक समय था, मैं जब ये पहली बार पेंशन आई तो वोट कभी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ये बात शायद मैंने कभी कही नहीं आप लोगों से, उसमें एक वोट एब्सेंट है, वो मेरा है। मैंने पेंशन का समर्थन नहीं किया। क्या होता है, जोर से आप तब बोल पाते हो जब आप उस पर जीते हो, और पहले तो मैं विरोध कर रहा था, तो एक वोट विरोध में पड़ती वो पहला टल गई थी। तो गया से एक चौधरी हमारे सांसद थे, बाद में उनकी हत्या हुई, वो 4 बार सबसे ज्यादा वोट से जीते थे वो। उस समय 2,35,000 से वो गया से थे और हरिजन थे, छोटे से थे, और वो आए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले। मैंने संसदीय दल की बैठक में पार्टी की विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप विरोध करना। उन्होंने कहा कि जब मैं 4 बार के विधायक थे, बिहार सरकार में 2 बार मंत्री थे और बाद में 3 बार सांसद थे, बोले मैं जब पद पे नहीं रहता भैया तो अपना कार्यकर्ता मुझे जीप में पीछे लटकने नहीं देता। और सफेद धोती, सफेद कुर्ता और बंडी और यहाँ फटी, मतलब वो, मगर वो पहनते वो सफेद ही थे, वो इतने से थे, वो जरा से बहुत छोटी थी।